हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में किसी भी समांतर श्रेणी का एनएमए पद का मान बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है, आज के एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाख लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आपको किसी भी समांतर श्रेणी का दोस्तों चाहे कोई भी पद पूछे, 15वां पूछे, 16वां पूछे, 20वां पूछे, 100वां पूछे, किसी भी पद का दोस्तों अगर मान पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी के दोस्तों एनवा पद दोस्तों जो होता है एन बराबर, इसका दोस्तों आपको दोस्तों सूत्र पता होना चाहिए। अगर दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछे तो दोस्तों उस समांतर श्रेणी के एनवा पद यानी कि दोस्तों कोई भी पद दोस्तों पूछा जा सकता है, तो दोस्तों उसका दोस्तों सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी दोस्तों सूत्र पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पद के मान को दोस्तों निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग दोस्तों आप तभी कर पाएंगे जब दोस्तों आपको तीन वैल्यू पता होना चाहिए। वो दोस्तों क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ए पता होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों पता होना चाहिए डी, पता होना चाहिए डी, उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों पता होना चाहिए एन, पता होना चाहिए। ये तीन वैल्यू दोस्तों आपको जब पता रहेगा तभी दोस्तों आप किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए का मतलब दोस्तों क्या होता है, ए का मतलब दोस्तों होता है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब दोस्तों ये है, समांतर श्रेणी दोस्तों हमारा जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग वाला नंबर ही हमारा ए होता है, यानी कि ए का मान हो जाएगा 21। उसके बाद दोस्तों हमें डी चाहिए होता है। डी का मतलब दोस्तों होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोस्तों ये डी का मतलब दोस्तों होता है सारवंतर। ये डी दोस्तों कैसे निकलता है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। यानी कि दोस्तों दूसरा पद आपका कितना है, 18 है, तो यहाँ पे आप लिखिए 18। इसमें से दोस्तों आपको घटाना होता है प्रथम पद यानी कि 21 को। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, जो आएगा वही आपका डी का मान हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 18 में से 21 नहीं जाएगा, यानी कि दोस्तों 21 में से 18 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3। अब दोस्तों उसके बाद एन, एन का मतलब दोस्तों ये है कि जो पद पूछा जा रहा है वही आपका एन का मान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया 15वां पद, इसलिए दोस्तों एन का मान आपका हो जाएगा 15, जो पूछेगा वही आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों अब जो है आपको दोस्तों सूत्र लिखना है ए एन बराबर, यानी कि दोस्तों एनवें पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए है तो ए लिखिए, एन का मान दोस्तों कितना है 15 है तो 15 रहने दीजिए यहाँ पे। फिर दोस्तों ए का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे आपका 21 है तो 21 लिखिए, प्लस यहाँ दोस्तों एन है, एन का मान दोस्तों हमारा कितना है 15 है तो 15 रखिए, -1 है तो 1 इंटू डी का मान -3 है तो -3 रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 21 है तो 21 हो गया। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस लिखिए, 14, 15 में से 1 गया दोस्तों आ जाएगा 14, और गुड़े यहाँ दोस्तों इंटू का मतलब है गुड़ा, माइनस हो गया 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 21 है तो 21 हो गया, प्लस गुड़े माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस, और 14 3 हो जाएगा दोस्तों 42। अब दोस्तों यहाँ देखिए, 21 में से दोस्तों 42 नहीं घटेगा, क्योंकि दोस्तों 21 छोटा है 42 बड़ा है, इसलिए दोस्तों 42 में से 21 को घटाएंगे, यानी कि दोस्तों उल्टा जब घटेगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और दोस्तों 42 में से जब आपका दोस्तों 21 को आप घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 21, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों 15वां जो पद है, यानी कि दोस्तों लिख देंगे आपको दोस्तों अंत में लिख देना अतः 15वां पद बराबर, ये दोस्तों हो गया दोस्तों आपका -21, और दोस्तों यही हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दोस्तों दूसरा भी एक दोस्तों एग्जाम्पल लिया हुआ है। दूसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद क्या होगा। इसका भी दोस्तों हमें 11वां पद पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों आपको तीन चीज़ें चाहिए, ए चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको डी चाहिए, फिर दोस्तों आपको उसके बाद चाहिए एन चाहिए। तो दोस्तों ए का मान दोस्तों आपका हो जाएगा -5। डी दोस्तों कैसे निकलता है, तो दोस्तों डी के लिए आपको दोस्तों क्या करना होता है, डी के लिए दोस्तों हमें करना ये होता है कि दोस्तों आपको दूसरे पद में से पहले पद को आपको घटाना है। डी के लिए दूसरा पद, ये पहला हो गया, दूसरा पद दोस्तों कितना है -5/2, इसमें से आपको घटा देना है पहले पद को, क्योंकि दोस्तों पहला पद भी आपका माइनस में, इसलिए यहाँ पे कोष्टक बना देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये -5/2 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा +5, और दोस्तों यहाँ देखिए -5 है तो -5 लिखिए, यहाँ दोस्तों देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर दोस्तों 2 का गुणा 5 में कर दीजिए, हो गया 10, और बटे में दोस्तों 2 है तो 2, और दोस्तों इसका जब आप हल करेंगे 10 में से माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा 5, और बटा में हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों डी का मान आपका हो गया 5/2। अब दोस्तों एन का मतलब दोस्तों ये है जो पद पूछा जाएगा, 11वां पद पूछा गया, इसलिए दोस्तों एन का मान आपका हो जाएगा 11। अब दोस्तों हमारा जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस
n-1 इंटू डी। अब दोस्तों यहाँ देखिए ए हो गया है, n का मान दोस्तों यहाँ 11 है तो 11 रखिए। ए का मान दोस्तों कितना है -5 है, यहाँ पे दोस्तों ए का मान आपको -5 रख देना है, प्लस n का मान दोस्तों 11 है तो 11 हो गया, माइनस है तो -1 है तो 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2 है तो 5/2 रख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये -5 है तो 5 हो गया, प्लस 11 में से दोस्तों माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 10, यहाँ दोस्तों इंटू का मतलब है गुणा, ये 5/2 हो गया 2, ये 2 से दोस्तों 10 कट जाएगा 5 बार में तो काट दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों क्या होगा -5 है तो -5 लिख दीजिए, ये दोस्तों आपका प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों ये 5 बचे, 5 गुणे 5 बचा, 5 बचे हो जाएगा 25, और दोस्तों यहाँ देखिए 25 में से माइनस करेंगे 5 तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि दोस्तों आपका 11वां पद जो दोस्तों पूछा गया था 11वां पद वो दोस्तों आपका हो जाएगा 20। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।